नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर सिंह राशि सिंह लग्न के लिए सितंबर का मासिक फल या राशि फल। अगर आपकी राशि सिंह है या फिर आपका लग्न सिंह है, दोनों के लिए ही है। देखिए, अगर आपके पहले भाव, ये पहला भाव बोलते हैं कुंडली का, अगर इसमें इस तरह से 5 नंबर है तो इसका मतलब है आपका जो लग्न है वो सिंह है। रॉयल सिंह शेर, बहुत स्ट्रांग लग्न है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, लीडर्स होते हैं लोग अक्सर। और अगर जहाँ पर आपका चंद्रमा है वहाँ पर 5 नंबर लिखा है तब आपका राशि सिंह है। दोनों से ही देखते हैं। राशि जो है मन को दिखाती है, चंद्रमा मन सो जाता, इमोशंस, हंसी खुशी गम, ये सब चंद्रमा मन का जो खेल है। अगर आप किसी चीज़ को कितना एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ से कितना खुश हैं, नॉर्मली जब कुछ अचीवमेंट होता है तो आप खुश भी होते हैं, तो मन से देखते हैं। और लग्न होता है बुद्धि, विवेक, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, हर चीज़ को समझने का इंटेलेक्चुअल लेवल पर, उसको लग्न से देखते हैं। लग्न हर 2-2.5 घंटे में बदल जाता है और राशि करीब 2.5 दिन रहती है, तो लग्न ज़्यादा स्पेसिफिक है और राशि ब्रॉड पिक्चर को दिखाती है। तो देखते हैं आपकी जो कुंडली है इस तरह से दिख रही है। पहले ही भाव में लग्न का स्वामी सूर्य खुद बैठे हुए हैं जो 16 तारीख तक यहीं पर रहेंगे। जाहिर सी बात है, लग्न का स्वामी लग्न में है तो ये बहुत अच्छा है। और जो एक चीज़ हो सकती है सबसे स्ट्रांग कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर ऐसा है तो उनमें से एक ये चीज़ है कि जब लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हो, वो भी सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी, मेधावी, बॉन्ड लीडर, बहुत ज़्यादा उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी प्रेजेंस से ही पता लग जाता है कि हाँ भाई कोई आया है और लोग उसकी बात समझते हैं। लॉयल होता है, एक्सट्रीमली लिबिडियस, मतलब कामुक भी होता है पर लॉयल होता है और उसके अंदर एक्शन लेने की क्षमता होती है। बड़ा बनना चाहता है और बड़ा बनता भी है, लोग उसको फॉलो करते हैं। बॉन्ड लीडर होता है, नेता होता है, और नेता इस टाइप का कि मतलब एग्जाम्पल करके दिखाता है किसी चीज़ को, ये नहीं कि कर खुद ना करे और दूसरों से करवाए, खुद इतना कैपेबल होता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। जन्म पत्री में हो तो जो बच्चे जन्म लेंगे अगर उनका लग्न ये आता है और सूर्य यहाँ इस राशि में है ही सितंबर में, तो बहुत अच्छा है। या किसी का जन्म का हो, थोड़ा सा आँखों का थोड़ा ध्यान रखना होता है, आँख जो होती हैं वो एक वीक पॉइंट हो सकता है व्यक्ति का, पर बहुत अच्छा है ये सूर्य का आपका पहले भाव में होना। इसके साथ साथ देखिए बुध जो है आपके दूसरे भाव में है। बुध यहाँ 2 तारीख को आएंगे और 22 तारीख तक रहेंगे। 22 के बाद वो कन्या राशि से, दूसरे भाव में कन्या राशि है, तुला राशि में जाएंगे। गुरु और केतु की अगर बात की जाए तो 5th हाउस में है, पंचम भाव में है आपके और धनु राशि में है। गुरु यहाँ पर 13 तारीख तक कह सकते हैं कि वक्री रहेंगे, पर उसके बाद मार्गी हो रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि गुरु जो कि आपके पंचम के स्वामी है, जो कि पूर्व पुण्य भाव है, जो कि बच्चों का भाव है, जो कि क्रिएटिविटी का भाव है, उसके स्वामी जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं। बहुत समय से वक्री चल रहे थे। वक्री का मतलब रेट्रोग्रेड, नॉट नॉर्मल, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि लक का जो फैक्टर था थोड़ा सा डमाडोल था, लेकिन अब वो ट्रैक पे आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। केतु के साथ धर्म ध्वजा योग और खुद ब खुद, क्योंकि पंचम का स्वामी पंचम में है तो छत्र योग बनाकर बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर हर्ष विपरीत राज योग बनाकर बैठे हैं। शनि का 6ठे में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, पर वो भी वक्री हैं। पर अच्छी बात यह है कि 30 तारीख को वो भी डायरेक्ट हो रहे हैं, तो 2 खुशखबरी आपके लिए। मंगल नवम में है, नवम में मंगल का गोचर बहुत ग्रेट नहीं माना गया, पर वो अपनी ही राशि में है तो बहुत अच्छा है। अपनी ही राशि में कोई भी ग्रह अच्छा प्रदर्शन करता है, वो भी नवम भाव में, भाग्य का स्वामी भाग्य में, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर ये भी 10 तारीख से वक्री होंगे मंगल और 13 नवंबर तक रहेंगे, तो इसमें कोई इतना कुछ नहीं है कि डरने वाली बात है, बल्कि अच्छी ही बात है ओवरऑल की। भाग्य का स्वामी भाग्य में है, भले ही वक्री सही, पर ये रिजल्ट आपको देगा, काफ़ी हद तक आपका भाग्य साथ देगा, पर कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी। मतलब जहां आप नहीं चाह रहे थे वहां भी काम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, और जहां चाह रहे थे वहां से ना हो, पर ओवरऑल रिजल्ट अच्छे आएंगे। अच्छा, इसके बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र आपके 12वें भाव में
ये 12 भाव है और कर्क राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र का 12वें भाव में होना चंद्रमा से शुभ माना गया है। व्यक्ति के जीवन में ऐश आराम की चीज़ें, गाड़ी, एसी, अच्छा कपड़ा, कुछ कंफर्ट लेकर आता है। शुक्र जब 12वें भाव में होता है तो अच्छी बात है। तो ये सारे ग्रह हैं, लगभग सारे के सारे ग्रह ही अच्छे स्थान पर हैं, तो खुशखबरी है इस महीने। खास करके 13 तारीख के बाद जैसे ही गुरु आपके मार्गी होते हैं तो बहुत चांस है कि लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ होगी, अच्छी घटना होगी, ट्रांसफ़र आपका किसी अच्छी जगह हो सकता है और कुछ धन आ सकता है। नौकरी लगने का भी चांस है। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं और शनि तो छठे भाव में है ही। शनि का गोचर छठे भाव में वंडरफुल होता है, पर यह है कि शनि भी 30 तारीख के बाद डायरेक्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। तो हमने ओवरऑल देखा। अब एक एक ग्रह को देखते हैं, उसके एस्पेक्ट को देखते हैं और देखते हैं कि वो आपकी कैरियर लाइफ पर, लव लाइफ पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर और क्या असर डाल रहा है और क्या हम सावधानी बरत सकते हैं लाइफ में, उस फील्ड में क्या ऐसी सावधानी बरसें ताकि हम इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। तो सबसे पहले सूर्य को ही दे लेते हैं। सूर्य एक तरह से बहुत अच्छे हैं और आप 16 तारीख कर अपने आप को तेजस्वी फील करेंगे, एनर्जी पूर्ण फील करेंगे और काफ़ी आप में जोश भी रहेगा, लोग आपकी बात भी मानेंगे। पर थोड़ा सा स्पाउस के साथ ये हो सकता है, किसी बात को लेकर आप हो सकता है कि एंग्री, थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा सा अंदर आ सकता है, डोमिनेट होने का। आपको ऐसा लगे कि आप सही हैं और आप अपना पक्ष रखेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि दूसरे के प्रति, खास करके अपनी पत्नी, अपने पति, आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका के प्रति बहुत ही सम्मान से पेश आएँ, तो फिर आप इस सूर्य का फ़ायदा उठा पाएंगे, अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। बाकी ये सूर्य आपको फेवर देने आया है। आपके बिजनेस में तरक्की हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, नौकरी वगैरह अगर आप की तलाश में है तो उसके भी पूरे चांस बन रहे हैं क्योंकि भाई लग्न का स्वामी लग्न में ही है। और ऐसा खास कर कब होगा, अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा चल रही है और आपके जन्म का सूर्य भी इस सूर्य के आसपास ही है या फिर इससे त्रिकोण में है, तो फिर इसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद इसका हमने देखिए कैरियर पे बात की। हेल्थ के लिए देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा है। थोड़ा अगर आँख की प्रॉब्लम है तो बात अलग है, बाकी बहुत अच्छा है। रिलेशन के ऊपर हमने इसको देखा, इस ग्रह का जो असर आ रहा है। बुध को अगर देखें, बहुत ही शानदार सिचुएशन है। अगर किसी की जन्म पत्री में है तो ऐसा व्यक्ति अपने ट्रेड्स के लिए, व्यापार के लिए, राइटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है और व्यापार में बहुत ऊपर तक जाता है, मैनेजिंग में, सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में, और कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको लोगों से बात करनी होती है उसके थ्रू अपनी वाणी से पैसा कमाता है, बातों से पैसा कमाता है। बातों से पैसा कमाने का मतलब इस तरह से बात करता है, भाई आपका काम है सेल्स में बेचना, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बेच सकता है, जहाज़ के जहाज़ बेच दे, मतलब बहुत बड़े लेवल पर सेल्स में काम करेगा ऐसा व्यक्ति। और अगर लिखने पे आएगा तो लिखेगा भी ऐसा कि कोई फेमस राइटर भी बन सकता है ऐसा व्यक्ति। या फिर ऐसे बच्चे जो अब जन्म लेंगे, अगर ऐसे समय लेते हैं जब सूर्य का लग्न हो तो ऑफ कोर्स ये बहुत शुभ रहेगा। या फिर राशि हो, दोनों के लिए है। और अगर गोचर में है तो रिजल्ट फिर भी आसपास ही है कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, आप प्लान बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपका फैमिली में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच भी, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी। और धन के केस में पैसा आएगा काफ़ी हद तक, कहीं ना कहीं से धन आएगा ज़रूर, क्योंकि बुध यहाँ पर 11वें भाव, एकादश भाव के स्वामी भी हैं और वो सेकंड हाउस में आने, मतलब फैमिली की तरफ से, फैमिली की हेल्प के, भाई बहन, माता पिता या जिनको आप फैमिली मानते हैं, ऐसे क्लोज फ्रेंड्स, किसी की वजह से घर में पैसा आ सकता है, हो सकता है उसकी वजह से आपका कोई जॉब लग जाए अगर आप जॉब तलाश में हैं, या प्रमोशन हो जाए, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, होगा ही अगर बुध की दशा महादशा चल रही है और कुंडली में बुध अच्छे हैं तो। उसके बाद ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी कोई प्रेमिका या प्रेमी आए, तो ये उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द लव। पहले तो आपकी दोस्ती ही होगी, तो कोई अच्छे दोस्त मिलने के, वो भी कोई ऐसा दोस्त जो काफ़ी खूबसूरत हो, तेज हो दिमाग से
और आपसे एज में छोटा हो, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, तो बहुत अच्छा है उसके लिए। इसके बाद अगर हम केतु और गुरु को देखें यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हम इधर से चलते आ रहे हैं इस तरह से, तो गुरु बहुत अच्छे हैं आपके लिए, बहुत बेनिफिक प्लेनेट हैं गुरु आपके लिए। वैसे भी सूर्य और गुरु की दोस्ती होती है, पर प्रॉब्लम ये चल रही थी पिछले समय से कि गुरु जो थे वो वक्री चल रहे थे, पर अब वो इंतजार भी समाप्त होने जा रहा है। 13 तारीख से गुरु मार्गी हो रहे हैं। तो अगर आपकी गुरु की दशा महादशा चल रही है, अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं, तो अगर ये कहा जाए कि भाई लेंटर फाड़ के पैसा बरसेगा, ये सिंबॉलिकली कहा जाता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा, कोई बड़ी जॉब मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ जो उनको आगे चलकर बहुत दिनों तक हेल्प करे लाइफ में, कहने का मतलब ये है। बाकी लॉटरी वगैरह भी लग सकती है अगर कुंडली में इस तरह के योग हैं और गुरु की दशा महादशा चल रही है। तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो और आपको किसी को प्रेम है आपसे, या आप किससे प्रेम करते हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो 13 तारीख के बाद काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस होता है और कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें तो ठीक रहता है। हालांकि अपनी राशि में है पर फिर भी अच्छा। केतु के साथ है, डरने की कोई बात नहीं, धर्म ध्वजा योग बनाकर बैठे हैं। मन थोड़ा सा भटकेगा एजुकेशन की अगर हम बात करें, पर अगर आपको सब्जेक्ट पसंद है, अगर आपका गोल पक्का है, अगर आपने मन में ठान रखी है, तो आप उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में, चाहे वो व्यापार हो या आपकी सर्विस हो, ध्वजा फहरा सकते हैं। मतलब बहुत टॉप पर भी जा सकते हैं, खास करके 13 के बाद, क्योंकि गुरु बहुत दिनों के बाद अब मार्गी हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। गुरु की अगर दृष्टियां देखी जाएं तो यहाँ से गुरु आपके नवम भाव मतलब कि भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्येश को देख रहे हैं, मतलब भाग्य बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। अब चूंकि पंचमेश देख रहा है भाग्य को, तो आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी डिग्रियों की वजह से, आपके अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता की वजह से, और तो और अगर आपके बच्चे हैं तो वो उनकी वजह से भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी। मतलब घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, बेबी आ सकता है, और वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा, बहुत ही भाग्यशाली होगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है लाभ भाव पर पड़ रही है, तो लाभ बढ़ेगा आपके फ्रेंड सर्किल से, आपके बड़े भाइयों से, और जिनको आप जानते हैं उनके थ्रू आपके जीवन में लाभ ही लाभ आ सकता है। अब बातें ही हैं कि बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर ये कब होंगी? ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होंगी जिनकी गुरु की दशा महादशा है, गुरु कुंडली में अच्छे हैं। जान लीजिए कि कुंडली ही मेन है, जन्म कुंडली, और जो गोचर है वो खिड़की की तरह है। अब जैसे लाइट आ रही है बाहर से, तो अगर उस लाइट में राजयोग है, धन योग है, अच्छे बच्चों का योग है, तो गोचर तो सिर्फ खिड़की की तरह है, वो खोलेगा, खिड़की खोलेगा, अगर वहाँ पर है तो अंदर आ जाएगा, पर वो अलाउ कर रहा है। आपकी कुंडली में तो योगा पहले से ही है कि आपके बच्चे बहुत फेमस होंगे, या आपको फिलहाल बेबी होने का चांसेज है। अब गुरु क्या कर रहे हैं, वो हरी झंडी दे रहे हैं एक तरह से, हाँ भाई हो जाएगा ऐसा। अगर लाइट नहीं है, अगर वहाँ से धन योग नहीं है, लक्ष्मी योग नहीं है, कुंडली में ही बहुत दम नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि जब ज्योतिषी लोग बोलते रहते हैं हर दिन ही, कुछ लोग तो ऐसे बोलते ही रहते हैं 200 साल बाद, 18 साल बाद, फलाना योग, ढिकाना योग, अब इन कुंडलियों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाता है कि भाई गोचर तो गोचर है, कुंडली का महत्व है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो घड़ी देखते हैं भाई किस क्षण किस घटी हुआ है, उस समय तक का, मिनट तक का महत्व है। और राशि का तो ये कितने करोड़ों लोगों की यही राशि होगी जो महीने पहले पैदा हुआ, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, इस तरह साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, कितने सारे लोगों की होगी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो और कितने सारे देश, तो सबका एक सा होगा? नहीं होगा, क्योंकि किस समय पैदा हुआ, किस जगह पैदा हुआ, किस मिनट पैदा हुआ, उसका भी अंतर पड़ता है। उससे दशाएं महादशाएं होती हैं, और इसके साथ साथ डिविजनल चार्ट होते हैं, कुछ नवमांशा, सप्तांशा, दशांशा, स्पेशल चार्ट होते हैं, कैरियर के लिए दशांशा, पैसे के लिए होरा चार्ट होता है। तो टाइम का बड़ा महत्व है। इसी कारण सारी बातें सही नहीं होती, पर कुछ बातें होती हैं, और सावधानियां किस में क्या रखनी है इस महीने में, ये जरूरी होता है, उसके लिए काम करता है, इसीलिए देखना भी चाहिए। अब यहाँ से गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो लग्न पे आ रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है।
सूर्य पे आ रही है तो फेम आएगी, यश आएगा, पदोन्नति आएगी। और आपके पिताजी जो हैं अगर हैं तो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, उनको भी अवार्ड मिल सकता है, उनकी भी पदोन्नति हो सकती है, उनकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि लग्न में सूर्य बैठे हैं और सूर्य हमेशा पिता को दिखाते हैं। और उन पर जो गुरु की दृष्टि आ रही है, गुरु पंचमेश है, मतलब पुराने जन्मों के पुण्यों की वजह से कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेशी हैं, खुद आप हैं, और आपके पिता के साथ, क्योंकि सूर्य हमेशा ही पिता को दिखाते हैं। दोनों में से एक चीज हो सकती है। यहाँ पर शनि की बात करते हैं। अब शनि का छठे में गोचर अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, पर थोड़ा सा ये है कि वो काफी समय से बकरी चल रहे थे। बकरी का मतलब है नॉट नॉर्मल, थोड़ा सा अप्स डाउन रहता है, कार्मिक हो जाता है। तो पिछले टाइम कर्म को लेकर, काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई और उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि और पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच और रिश्तों में थोड़ी सी क्या कह सकते हैं, वो गर्माहट नहीं थी, वो आकर्षण थोड़ा सा कम था, क्योंकि शनि एक तो वक्री थे, ये कारण था। अब जैसे ही वो मार्गी होंगे तो उसमें थोड़ा सुधार आएगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ज़्यादा काम आएगा, पर उससे आपको लाभ भी होगा, शत्रु समाप्त होंगे, स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। और अगर किसी मुकदमे में या किसी ऐसी चीज़ में आपका कुछ चल रहा था उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। पेट का थोड़ा ध्यान रखना है, रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि क्योंकि शनि है तो शनि ठंडे ग्रह हैं, सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है वो शनि ही है, तो वो ठंडक को दिखाता है, दूरी को दिखाता है, धीमेपन को दिखाता है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकलिटी को भी दिखाता है, हिम्मत को भी दिखाता है। हिम्मत, रियल हिम्मत जो होती है वो शनि ही दिखाते हैं। कह सकते हैं कि पावर टू अंडरस्टैंड एंड बियर द सॉरो, जो दुख होता है रियल, उसे जो झेल पाता है, झेलने की जो हिम्मत होती है वो तो शनि ही देते हैं। मंगल तो वो युद्ध वाली हिम्मत देते हैं, पर जो एक मैच्योर हिम्मत जो होती है, जो व्यक्ति किसी हार्ड से हार्ड बड़ी सिचुएशन में अपने आप को दिल नहीं तोड़ता और लगा रहता है, मेहनत करते रहता है, वो शनि दिखाता है। तभी मजबूत शनि वाले लोग अक्सर बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और अच्छे सूर्य वाले गवर्नमेंट में जाते हैं, पर शनि वाले लोग कहीं ज़्यादा पैसे में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो ग्रेट बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। जब शनि अच्छा हो और बुध का सपोर्ट हो, तो आपको बुध का सपोर्ट भी है और यहाँ शनि भी ठीक है, तो अगर आप बिजनेस में हैं तो ये समय काफ़ी गोल्डन हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, खास करके 13 तारीख के बाद। और शनि भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे 30 के बाद, पर फिर भी इसी महीने में है तो बता देना ठीक है। शनि की दृष्टि अष्टम पर है तो सास ससुर के साथ लाइफ आफ्टर मैरिज में थोड़ा डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे फील्ड में है जो शनि से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया और हिस्ट्री हो गई, म्यूज़ियम में अगर आप काम करते हैं, इसके साथ साथ ऑयल इंडस्ट्री है, तेल इंडस्ट्री है, आपका पेट्रोल डीजल गैस है, ये सब है, कोयला है, लोहे की खाने हैं, लेदर इंडस्ट्री है, इस सब में है तो थोड़ा सा अभी 30 तारीख तक थोड़ा सा है, उसके बाद काफ़ी कवरिंग आएगी, ये चीज़ें इनमें सुधार आएगा। कोरोना की भी बात कर लें तो उसमें भी 23 सितंबर के बाद थोड़ा सा सुधार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु का जो चेंज आ रहा है, जो राहु केतु का महापरिवर्तन है, वो नई वैक्सीन लेकर आएगा जो काफ़ी अच्छी होंगी और हम इस बीमारी में इन द एंड एक तरह से होगा कि हम उस पर जीत हासिल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वृश्चिक जो राशि है वो आयु को दिखाती है, रिसर्च को दिखाती है, न्यू इन्वेंशन को दिखाती है, और वहाँ पर केतु जा रहे हैं। राहु केतु के महापरिवर्तन पर मैंने एक वीडियो बनाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साल में जितने भी गोचर होते हैं उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट गोचर 1.5 साल तक जो चलता है वो राहु का ही है। शनि का सबसे इम्पोर्टेंट और उसके बाद राहु का। आपका शनि अच्छे हैं, बस वक्री हैं, पर वो अब तो 1 महीना बचा है, और राहु भी आपके 10वें भाव में जा रहे हैं। तो 23 सितंबर के बाद और 30 के बाद, मतलब कि आगे वाले जो महीने आ रहे हैं, आप कह सकते हैं कि भाई नौकरी लगने का, जॉब लगने का अगर उसके तलाश में थे तो वो 100% बनता है, और अगर पहले से करते हैं तो भाई
पदोन्नति का, और बिजनेस में है तो पैसा, क्योंकि नौकरी का तो लिमिटेड होता है। अगर बिजनेस में है तो कोई बड़ी डील आपके हाथ आ सकती है, अचानक से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, उसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। बशर्ते कुंडली में दम हो, जिस समय आपने जन्म लिया उस समय ग्रह नक्षत्र जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे हों और किसी अच्छे ग्रह की दशा महादशा चल रही हो। इसके बाद अगर हम शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो शुक्र पर पड़ रही है, और शुक्र आपके 10वें भाव के स्वामी है और 3य भाव के स्वामी है, और शनि जो है 7वें भाव के स्वामी है और 6ठे भाव के स्वामी है। तो व्यापार, फॉरेन में व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनी में व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, धन भी आएगा उससे, और पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं। शनि जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कमी जरूर लाते हैं, पर एक योग भी बना हुआ है कि पराक्रमेश जो है उसकी दृष्टि 7वें पर पड़ रही, तो बिजनेस में पराक्रम होगा, कार्य में पराक्रम होगा, फेम के लिए पराक्रम होगा। तो आप काफ़ी मेहनत करेंगे, और खासकर कि अगर आपका संबंध किसी मल्टीनेशनल कंपनी से है या आप विदेशी सामान बेचते हैं, किसी भी तरह से देश विदेश का आपका कुछ लिंक है, आप हो सकते हैं टूरिज्म में हो क्योंकि वो विदेश का हो गया, या फिर विदेशी चीज़ें ही बेचते हो, आजकल तो बहुत कुछ विदेशी बिकता है, तो उसमें आपका फ़ायदा होगा। यात्रा को दिखा रहा है। अगर कोरोना की बात है, अलग बात है भाई, वो पूरे वर्ल्ड की कुंडली की बात आ गई कि एयरपोर्ट ही बंद हैं, पर यात्रा को दिखा रहा है, खर्चे को भी दिखा रहा है। कोई खर्चा आ सकता है, और खर्चा हो सकता है अपने बॉस पर, अपने पिताजी पर, अपने छोटे भाई पर, उनको खर्चा हो सकता है, या फिर वो लोग यात्रा पे जा सकते हैं। छोटा भाई कहीं यात्रा पे जा सकता है, पिताजी कहीं यात्रा पे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे योग बने हुए हैं। अगर हम मंगल पे आए तो भाग्य का स्वामी भाग्य में है। अच्छा, इसका मैरिज लाइफ पे शनि का क्या असर रहेगा? थोड़ा ड्राई करेगा, पर ड्राईनेस लाने की कोशिश करेगा, खास करके जब तक बकरी है। उसके बाद आप फील करेंगे कि थोड़ा सा अट्रैक्शन, आकर्षण जो है पति पत्नी के बीच बढ़ रहा है। और इस महीने बुध की वजह से अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो बुध संभाल लेंगे। आपकी दोस्त हैं या प्रेमी है या प्रेमिका है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया तो थोड़ा सा टफ रहेगा। याद रखिए, बातें करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर हों, पता तो चले अगर कोई रूठा है तो क्यों रूठा है। बातें होती हैं तो ऐसा होता है, अक्सर तो कोई कारण ही नहीं होता, लोग अपने मन में ही कोई बात को सोच के नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ हो जाती हैं या हो जाते हैं, और बात ही नहीं हो रही तो पता ही नहीं चल रहा है। जब बात करेंगे तो पता लगेगा कि गलती किसी की थी नहीं, तो वो ज़रूरी है। अच्छा, मंगल की बात करें, भाग्य का स्वामी भाग्य में बहुत अच्छी बात है। तो टूर से, ट्रैवल से, पिता से, गुरु लोगों से आपको फ़ायदा हो सकता है। भाग्य आपके साथ रहेगा, हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा क्योंकि वक्री हैं, पर फिर भी आपके साथ रहेगा। किसी का जन्म का ऐसा मंगल होता है तो वो व्यक्ति अपने परिवार से बड़ा अटैच्ड होता है, अपना जो रिलीजन है उसके प्रति काफ़ी हद तक कट्टर, मतलब काफ़ी उसको मानता है। उसका मेन जो इंटरेस्ट होता है अपने धर्म पालन में काफ़ी हद तक होता है, और काफ़ी अपने रिचुअल करने में, उसका कर्म कांड में बड़ा विश्वास होता है, और लाइफ में काफ़ी ऊपर जाता है, ट्रैवल करता है। विदेश में भी वो ऐसा व्यक्ति अच्छा करता है क्योंकि यहाँ से मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं, जहाँ जो विदेश का भाव है वहाँ पर शुक्र बैठे हैं, तो कामुकता को बढ़ाएंगे, कामना को बढ़ाएंगे, पति पत्नी के बीच आकर्षण जो होगा उसको बढ़ाएंगे, पर प्रेमी प्रेमिका के बीच, लड़के लड़की के बीच जो आकर्षण है वो उसको मंगल बढ़ाएंगे। पर चूंकि शनि है तो थोड़ा सा आकर्षण तो रहेगा, पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उस बात का ध्यान करें। ईगो और गुस्सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर इसको आप ओवरकम करते हैं तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है और बिजनेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 7वां भाव सिर्फ शादी, प्रेम या लव का नहीं होता, यही भाव फेम का होता है, बिजनेस का होता है, काम का होता है, लोगों से मिलने का होता है। तो ये था मंगल की चौथी दृष्टि। मंगल की जो डायरेक्ट दृष्टि है वो 3य भाव पर पड़ रही है। ये एक सेंसिटिव पॉइंट है इस महीने का। छोटे भाई, पड़ोसी, आसपास वाले लोग, कम्युनिकेशन करते वक्त, हालांकि बुध बहुत अच्छे हैं, पर 3रा भाव तो स्पेशली राइटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि कोई गलती ना करें, क्योंकि 3रे भाव पर मंगल की दृष्टि तो है ही, राहु की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। राहु जो है आपके 11वें भाव में है, राहु यहाँ पर 11वें भाव में बैठे हुए हैं राहु, और यहाँ से देखिए 1 2 3
4, 5, 5वीं दृष्टि जो राहु की भी पड़ रही है यहाँ पर, मंगल की भी पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 मेलेफिक्स की दृष्टि जो है। तो अपने छोटे भाई से बना के रखिएगा और उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। वो कहीं बाहर जाते हैं, जैसा योग बन रहा है, तो जितना हो सके अपनी तरफ से एडवाइस दे के कि वो अपना ध्यान रखें। इस तरह का है थोड़ा सा। अपने पिता के जो छोटे भाई हैं, चाचा जी हैं जो हुए, उससे भी थोड़ा सा रिलेशन में खटास आने का चांसेस बनता है, या पिता के कुछ छोटे भाई जैसे हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 11वें भाव में जो राहु हैं वो नवम से तृतीय है, तो नवम भाव पिता का और नवम भाव से तीसरा चाचा जी का भाव हो गया, तो उसकी थोड़ी सी संभावना है। वो भी कहीं बाहर जा सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं, इस तरह का भी है यहाँ पर। अच्छा, राहु की दृष्टियाँ, अगर राहु 11वें भाव में बहुत अच्छे हैं और चेंज जो हो रहा है 10वें भाव में उसमें भी अच्छे हैं, तो 11वें भाव के राहु से पैसा आने की, धन का काफ़ी है। अचानक से कुछ बहुत बड़ा अच्छी घटना होने का भी योग बना हुआ है। कुछ अचानक से प्रमोशन हो जाए, खास करके 13 तारीख तक, मतलब 13 से 23 तारीख जो राहु के परिवर्तन होने से पहले राहु आपको अचानक से कुछ ऐसा दे सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद न की हो। लॉटरी भी लग सकती है अगर आपने ली हो तो, किसी न किसी की लगेगी। अब कहेंगे किसकी लगेगी? तो जिसकी राहु की दशा महादशा चल रही हो, राहु कुंडली में बहुत शुभ हो और इस राहु के ऊपर से जा रहे हों, अगर ऐसा कुछ होता है तो अवश्य ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा कुछ छोटी मोटा लाभ होगा, बड़ा लाभ नहीं हो पाएगा। अगर कुंडली में दम है तभी हो पाएगा। राहु की जो 5वीं दृष्टि है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 वो वहाँ पर आई रही है। हमने इसकी बात की छोटे भाई वाली। डायरेक्ट दृष्टि गुरु पर आ रही है, तो अपने गुरुओं का आदर करें, उनका सम्मान करें, अपने धर्म का सम्मान करें। दूसरे के धर्म को जानने की आपकी इच्छा होगी वो भी जानें, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, पर अपने का भी सम्मान करें। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरी तरफ की घास हरी लगती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा है, पर जब वहाँ जाते हैं तो पता लगता है ये भी एक रास्ता है जो ईश्वर तक ले जाता है और ये भी एक ही रास्ता है, कुछ खास अंतर नहीं है। एक्चुअली में तो सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और सबसे ज़्यादा वैरायटी, रास्ते जितने इसमें हैं वो बाहर कम ही मिलेंगे आपको। कि ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, और आपका ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। इसके बाद फिर योगा मेडिटेशन का जो हठ योग है, चक्रा मेडिटेशन है, कुंडली मेडिटेशन है। तो जिसको जिस तरह का पसंद है, साकार, निराकार, निर्गुण, और इससे भी परे, जो शब्दों से भी परे हो, जो अक्षरों से भी परे हो, उस तरह के ब्रह्मा की भी एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ है। तो सब कुछ है हमारे यहाँ, जो चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ मन लगे, पर मन लगाओ तो बहुत अच्छा धर्म है अपना। तो ये यहाँ से ये निकल के आता है। अच्छा, शुक्र की बात नहीं की हमने। 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, तो खर्चा आएगा, कोई काम पे खर्चा आ रहा है, काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, काम के लिए किसी उस पे आपको आए कि भाई बाहर जाना है, काम के लिए लोग बाहर जाते हैं। थोड़ी सी बड़ी यात्रा भी हो सकती है काम के चक्कर में, और अगर फॉरेन में है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। इस तरह से अगर आप इंडिया में हैं तो कोई खर्चा आ सकता है, और अगर दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है तब तो ऐसा हो सकता है कि जॉब चेंज या जॉब में कुछ प्रॉब्लम आए। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुंडली का देखना जरूरी है, पर इस तरह की यहाँ पर है। ये तृतीय भाव का स्वामी भी है और बाहर 12 में जा रहा है, तो आलस से थोड़ा सा दे सकता है। भोगों के प्रति और क्या कह सकते हैं, सुखों के प्रति ज़्यादा आपको वो हो सकता है कि उसमें आप ज़्यादा न डूबें, इंजॉय करें, आपका नेचर है, आप रीगल हैं। और सिंह राशि वाले काफ़ी मेहनती भी होते हैं और इंजॉय लाइफ करना चाहते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को यूज करना चाहते हैं, और अच्छी बात भी है। पर यहाँ जब शुक्र हैं तो थोड़ा सा एक लिमिट रखें कि हाँ भाई एंजॉय की एक लिमिट रखें, तो ये आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। तो ये था मेरी तरफ से सिंह का सितंबर का जो था मासिक फल। क्या संभावनाएं हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम इस महीने। बाकी आपके जो भाग्येश हैं वो मंगल हैं, तो हनुमान जी और बजरंग बाण आपके लिए हमेशा अच्छे हैं। आप उसका पाठ कीजिए, ईश्वर आपका साथ हमेशा देगा। अब इसके बाद हम थोड़े त्योहारों की बात कर लेते हैं। त्योहारों की बात की जाए तो 13 सितंबर की इंदिरा एकादशी है, 27 की पद्मिनी एकादशी है,
1 सितंबर की अनंत चतुर्दशी है। 2 तारीख की हमारे यहाँ पूर्णिमा है, जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, और या फिर कह सकते हैं चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, जिसको विषयोग भी बोल दे, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। ये जो व्रत होता है पूर्णिमा का, भद्रा पूर्णिमा है 2 सितंबर की, तो उसको व्रत रख सकते हैं। और 15 और 29 तारीख की हमारा प्रदोष व्रत है, उनमें से 15 तारीख की शिवरात्रि है, तो भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिसका चंद्रमा अच्छा नहीं है। शनि के लिए भी, राहु केतु के लिए, भोले बाबा की पूजा किसी भी उसके लिए, ग्रह के लिए की जा सकती है। वैसे तो 17 तारीख की, 17 सितंबर की अमावस्या है। अमावस्या को पितृश्राप वगैरह जो होता है ना, जिसकी कुंडली में पितृश्राप होता है, चाहे मातृ श्राप भी हो, पितरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए अमावस्या की पूजा होती है, व्रत होता है, और इस महीने खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है। और 17 तारीख की हमारी संक्रांति है, आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन व्रत रखना बहुत शुभ माना गया है। वैसे भी कोई भी व्रत सच्चे दिल से, सच्चे मन से और पवित्र भावना से अगर व्यक्ति रखता है तो बहुत पुण्य मिलता है, उसके स्वभाव में भी बदलाव आता है। अगर आप किसी की भी भक्ति करते हैं तो प्रभु के गुण आपके अंदर आना चाहिए, उसी को भक्ति बोलते हैं, कि भक्ति में भगवान और भक्त के बीच का भेद मिटने लगता है। तो ईश्वरीय गुण अगर आपके पास आएंगे, चाहे वो हनुमान जी हों, उनमें बहुत सारे गुण हैं, अगर ऐसे गुण आपके जीवन में आएंगे तो आपका तो कल्याण होना ही होना है। अगर गुण नहीं आ रहे हैं तो फिर कुछ थोड़ा सा देखना होगा, कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर भक्ति करते हैं तो ईश्वर के गुण आते ही आते हैं। मंत्रों का भी यही है, मंत्र जाप करते हैं तो आपके अंदर भी चेंज आते हैं, आपके स्वभाव में भी चेंज आता है। तो ये था मेरी तरफ से सिंह का सितंबर के लिए मासिक फल, राशि फल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।